नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में करेंगे आपको अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट हो सकती है फाइनल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। रायगढ़ में देंगे करोड़ों के विकास कार्य की सौगात। 28 सितंबर को बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे शामिल। 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी। भिलाई में राज्य महिला सम्मेलन में होंगी शामिल। प्रदेश की महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन शुरू। बिलासपुर के कोटा में कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ियों को रोका, पटरी पर लेटकर जताया विरोध। बिलासपुर में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। चोरी के शक में लाठियों और डंडे से जमकर पिटाई की गई। दुकान से पैसे चोरी करने का लगाया गया आरोप। गरियाबंद के टूरिस्ट प्लेस घटारानी में गैंगरेप की घटना। दोस्त के साथ घूमने गई थी पीड़िता। दोनों आरोपी गिरफ्तार। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश की वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की रहेगी नजर। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ पार्टी के आला नेता शामिल होंगे। बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कल अमित शाह के घर पर बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक हुई थी। दूसरी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन आज शुरू हो चुका है। ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। बिलासपुर के कोटा में जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोटा में प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। तो वहीं तीसरी खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयला, स्वास्थ्य समेत कई केंद्रीय योजनाओं की सौगात जनता को इस दौरान देंगे। इसके साथ ही आम सभा को भी वो रायगढ़ में संबोधित करेंगे। चौथी खबर, भिलाई से, जहां पर डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे की बात करें तो 9 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इस प्रकार जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 193 पर जा पहुंची है। इन मरीजों का PG और सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये तो है वो 4 बड़ी खबरें जिन पर लगातार नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे रेल रोको आंदोलन की। कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा में मालगाड़ी इस वक्त रोकी है। अप डाउन दोनों ही लाइन पर मालगाड़ी को रोक दिया गया है। आंदोलन इस वक्त वहां पर जारी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हो रही थी, उसको लेकर कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार की नीतियों का ये विरोध है, जिसमें सबसे पहले सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद लोगों को भी जागरूक किया गया। और अब तीसरे चरण में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत आज कोटा से कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में रेल रोको आंदोलन कांग्रेसी करने वाले हैं। और ये तस्वीर बिलासपुर के कोटा क्षेत्र की आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की नीतियों का किस तरह से कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंचे। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत यहां पर कर दी गई है और बताया जा रहा है कि मालगाड़ी को इस वक्त रोका गया है। पटरी पर लेटे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर बिलासपुर के कोटा रेलवे स्टेशन की, जहां पर रेलगाड़ी को रोका गया है। पटरी पर लेटकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कांग्रेसी प्रदेश भर में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज कांग्रेसी रेल रोको आंदोलन करेंगे। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जहां पर एक नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। तस्वीर बिलासपुर की बताई जा रही है, जहां पर लाठी डंडे से जमकर एक नाबालिग को पीटा जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक लाठी डंडे से इस नाबालिग की पिटाई कर रहा है। आरोप है कि ये बच्चा जो है वो दुकान से पैसे चोरी कर रहा था और दुकान से पैसे चोरी करने के आरोप में इसकी पिटाई की गई है। जमकर मारपीट इसके साथ की गई है। मारपीट का ये वीडियो किसी ने कैप्चर किया है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के निर्तू गांव का ये मामला है, जहां पर
चोरी का आरोप लगाते हुए एक नाबालिग के साथ बेरहमी के साथ पिटाई की गई है और अब वीडियो वायरल हुआ है। देखना होगा कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस पर संज्ञान लेकर क्या एक्शन लेती है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर भालू ने एक युवक पर हमला किया है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये बात सामने आ रही है कि मशरूम लेने के लिए जंगल में युवक गया हुआ था और तभी उसके ऊपर भालू ने हमला कर दिया। उदयपुर के धवईपुर इलाके की घटना है और लगातार भालू का आतंक इस क्षेत्र में जारी है। अंबिकापुर की ये बड़ी खबर, जहां पर हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि भालू ने जंगल में इस युवक पर हमला कर दिया। युवक जंगल में जंगली मशरूम बीनने के लिए गया हुआ था और उसी वक्त भालू ने उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। और प्रदेश में कई जगह पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहली खबर रायपुर से, जहां पर एक पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस भीषण हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और भिड़ंत इतनी ज्यादा थी कि पिकअप सवार 2 लोग वाहन में बुरी तरह से फंस गए थे। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों वाहन कितने स्पीड में रही होगी कि जब इनके बीच ये टक्कर हुई तब जो गाड़ी है वो एक दूसरे में इस तरह से चिपट गई, जिसमें गंभीर रूप से 2 लोग घायल हुए हैं और घायलों की स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है। जो घायल हैं उन्हें बाद में बुलडोजर की मदद से इस गाड़ी से बाहर निकाला गया। बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी घायलों को बाहर निकालने की वजह से, क्योंकि भिड़ंत जो हुई थी वो इतनी तेज थी दोनों गाड़ियों के बीच कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में बुरी तरह से अंदर धंस गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। और तस्वीर आप उस गाड़ी की देखिए, इसमें जो घायल है वो बुरी तरह से फंस चुके थे, जिन्हें बुलडोजर की मदद से बाद में बाहर निकाला गया। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल कल बंद रहेंगे। दरअसल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक आंदोलन करने जा रहा है। आरटीई के तहत राशि भुगतान नहीं होने का ये विरोध है, जिसके तहत कल पूरे राजधानी में स्कूल्स बंद रहेंगे, निजी स्कूल बंद रहेंगे। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पेमेंट को लेकर एक आंदोलन करने जा रहा है। आरटीई के तहत जिन छात्रों का एडमिशन कराया जाता है उनका भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है, उनके फीस का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है, उस भुगतान में देरी को लेकर अब ये विरोध प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल कल बंद रहने वाले हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कल आंदोलन करेगा और इसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ये आंदोलन है और इस पर सभी स्कूल कल बंद रहने वाले हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो आंदोलन करने जा रहा है, इसके पहले भी भुगतान को लेकर कई बार बात सामने आई है, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। लिहाजा बच्चों की जो पढ़ाई है वो अब कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के सभी निजी स्कूल कल 14 सितंबर को बंद रहेंगे और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है क्योंकि राज्य सरकार ने आरटीई की फीस का भुगतान अब तक नहीं किया है। काफ़ी बार मांग की गई और उसके बाद भी फीस का भुगतान नहीं किया गया। हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन की आपने रणनीति बनाई है, किस तरह की आंदोलन की रणनीति है और आरटीई के फीस का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, क्या वजह लगती है? सबसे पहले तो इसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो बड़ी मांग है हमारी वो भुगतान नहीं है। भुगतान तो एक मांग है, लेकिन आरटीई का पैसा पिछले 12 साल से बढ़ा नहीं है। वो प्राइमरी लेवल का जो फीस है वो 7,000 है, उसको बढ़ाने की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और अब हमने बार बार मांग करने के बाद जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो ये बड़ा रास्ता हमने अपनाया है। आंदोलन की रूपरेखा ऐसी है कि कल 14 तारीख को सारे प्रदेश के स्कूल बंद रहेंगे। सब जिला मुख्यालयों में जो निजी स्कूल संचालक हैं वो 1 दिवसीय धरना देंगे, हम रायपुर में भी देंगे और उसके बाद 21 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन रायपुर में करने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है स्कूल शिक्षा विभाग हमारे संपर्क में है। कल माननीय मंत्री जी के उससे संदेश भी आया था, एक मुलाकात तय है आज। देखिए इसमें क्या होता है। हमें कुछ और मांगे हैं, जैसे आरटीई का पैसा बढ़ाना है, सरस्वती साइकिल योजना में हमारे बच्चों को कवर करना है, हमारी 9वीं क्लास की बालिकाओं को बसों का जो फिटनेस है वो 12 साल से 15 साल कराना है, सारे हमारे खातों को पीएमएफए से जोड़ना है। ये सारी मांगे हैं जिसको लेकर हम आंदोलन रहता है। मुझे आशा है कि इसमें कुछ बड़ा
निजी स्कूलों को बड़ा हासिल होने वाला है। अच्छा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी कि कल स्कूलें बंद रहेंगी और एग्जाम का समय है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी तो प्रभावित होगी। हाँ, प्रभावित होगी, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जो जिन स्कूलों में एग्जाम है उसके लिए बिल्कुल सुप्रिया, समझा जा सकता है कि उन्हें भी इस बात का इल्म है कि बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होगी, लेकिन उनकी भी अपनी मांगे हैं जिस पर लंबे समय से सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच क्या समाधान निकल पाता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत। जिले के घटारानी के जंगल में एक युवती को डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। अब इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला पिंगेश्वर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती गरियाबंद जिले की रहने वाली है, जो कि अपने दोस्तों के साथ घटारानी घूमने के लिए आई थी और तभी छोया के महेंद्र सिन्हा और जोगी डीपा के राजीव यादव ने युवती के दोस्त के साथ मारपीट की। युवती से लूटपाट कर डरा धमकाकर जंगल में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज होते ही पिंगेश्वर पुलिस दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर हालांकि जेल भेज दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल एक बार फिर इस घटना के साथ खड़ा होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था आखिर कहां है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, घटारानी एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और मानसून के वक्त तो यहां पर भीड़ और भी ज्यादा रहती है और लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। ऐसे में इतनी जघन्य अपराध को ऐसी जगह पर अंजाम दे देना ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी। जी बिल्कुल, मामला जो है यहाँ राजेंद्र प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घटारानी का ही है, जहाँ पर एक युवती जो है जो कि कहीं गरियाबंद जिले के रहने वाले थे, वो अपने दोस्त के साथ यहाँ जो है दर्शन करने आई थी, घूमने आई हुई थी। उसी दौरान 2 युवक, जिसमें एक का नाम महेंद्र सिन्हा बताया जा रहा है, दूसरे का नाम राजू यादव बताया जा रहा है, उन दोनों ने जो है उनके बीच रास्ते में जो है रास्ता रोक करके उनके साथ मारपीट कर उन्हें जो है जंगल के सुनसान इलाके पे ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनको मारपीट कर उन्हें डराते धमकाते हैं और डराने धमकाने के बाद जो है लड़के को मार करके फिर युवती के साथ जो है दोनों के दोनों जो है गैंग रेप करते हैं और उसका वीडियो भी बना लेते हैं और उनसे पैसा की भी मांग करते हैं और अगर किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए यह भी कहते हैं कि वह जो है वीडियो को जो है वायरल कर देंगे। हालांकि युवती जो है बहादुर निकलती है, इसलिए वह जो है स्वयं आकर के जो है थाने में इसका एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपियों की पहचान होती है और आरोपियों की पहचान होने के बाद आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यह मामला कोई पहला मामला नहीं है यहाँ घटारानी पर्यटन स्थल में। ऐसा ही कई प्रकार के जो है घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिस पर जो लड़की जो है युवती होती है, जो युवती जो है साहसी होती है, वह जो है आगे आकर के जो है थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कई लोग जो है वे लोक लाज के भय से जो है थाने नहीं आते, इसकी कहीं पर शिकायत नहीं करते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो है सभी पर्यटन स्थलों में जो है पुलिस मित्र की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 1 साल हो गए हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि किसी प्रकार का कोई पुलिस मित्र की व्यवस्था नहीं की जाती। एक आध दो सिपाही जी भी ही जो है वहाँ पर्यटन स्थलों में जो है छोड़ दिए जाते हैं, जबकि भीड़ जो है इतनी ज्यादा रहती है कि 1-2 सिपाही भी जो है खुद जो मुख्य दर्शक बन करके वहां पर देखते रहते हैं और वे जो है छोटी भी घटना अगर कोई मारपीट की भी हो जाती है तो उसे भी वे संभाल नहीं पाते हैं। जी सही कह रहे हैं आप कि ये तो एक रजिस्टर्ड केस है। जाने ऐसे कितने ही अनरजिस्टर्ड केस होंगे जिनकी शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई होगी, लेकिन आरोप तो हुआ है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में तो सफलता हासिल कर चुकी है, लेकिन अपराध को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।